उनको स्पष्ट कहेंगे कि इतने समय सीमा के अंदर वो जो है तुरंत जो है अप्रूवल के लिए भेजे जाए। जिन एग्जम्प्टेड ट्रस्ट वालों के एप्लीकेशन जो है पड़े हुए हैं, दिशा निर्देश नहीं है, उनके बारे में दिशा निर्देश तुरंत दिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका EPS 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हायर पेंशन को लेकर। जी हाँ साथियों, एक प्रतिष्ठित अखबार में छपी खबर के अनुसार यहाँ पर आप देख सकते हैं, हायर पेंशन में 1,86,920 करोड़ रुपए का फंसा पे। जी हाँ साथियों, जैसा कि हम सभी को पता है, हायर पेंशन को लेकर 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, इसमें उन्होंने सभी एलिजिबल पेंशनरों को हायर पेंशन का लाभ देने का फैसला दिया था। लेकिन साथियों, EPFO अभी तक इस पर कुछ ज़्यादा नहीं कर पाया है। मात्र 1% एप्लीकेंट को ही इसका लाभ मिल पाया। अब इसी को लेकर एक बड़ी खबर निकल कर आई है, जहां पर 2 लाख करोड़ रुपए का मोटा मोटी तौर पर EPFO बाहर आने वाला है। इसी को लेकर CBT जो आने वाली मीटिंग है उसमें जो चर्चा होगी, उस पर इस मुद्दे पर भी चर्चा होना है, लेकिन इस पर सरकार गंभीर नज़र नहीं आ रही है। इसी को लेकर ये खबर है। तो यहाँ पर लिखा है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO की बहुचर्चित उच्च पेंशन हायर पेंशन में 1,86,920 करोड़ रुपए चुकाने का पेंच फंस गया है। केंद्रीय न्यासी बोर्ड CBT की 30 तारीख को होने वाली बैठक में हायर पेंशन पर चर्चा होगी, लेकिन सरकार को खाताधारकों को इसके लिए 2.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक देने हैं। इसलिए यह विषय ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। दरअसल EPFO के मुताबिक हायर पेंशन की सूची में आए प्रत्येक खाताधारक को लगभग 25 लाख रुपए बकाया अरियर देना होगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा दबाव रहा है कि EPFO के खाताधारकों को भी हायर पेंशन मिलनी चाहिए। साल 2022 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद EPFO ने हायर पेंशन चाहने वाले खाताधारकों के फार्म भरवाए। पिछले साल जुलाई में जब इसकी अंतिम तारीख तय की गई, तब 13,38,729 खाताधारक फॉर्म भर चुके थे। हालांकि करोड़ों खाताधारकों वाले EPFO ने इस पर कोई काम नहीं किया कि हायर पेंशन में अधिक खाताधारक कैसे शामिल किए जा सकते हैं। दरअसल सामाजिक सुरक्षा वाले संगठन EPFO की कभी भी ये दिलचस्पी नहीं रही कि खाताधारकों को 1,000 से 3,000 रुपये की छोटी पेंशन के बजाय 20,000 से लेकर 65,000 रुपये तक की बड़ी पेंशन मिलने लग जाए। हायर पेंशन के मामले में उसने सदैव टालम टोल ही किया है। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया, तब भी वह यही कह रहा है कि उसके पास हायर पेंशन पर काम करने के लिए ज़मीनी स्टाफ नहीं है। दिलचस्प ये है कि हायर पेंशन के 13 लाख से अधिक आवेदनों में से 4 लाख से अधिक आवेदन निरस्त किए जा चुके हैं। इस मामले में नियोक्ताओं ने भी सहयोग नहीं किया है। दरअसल 2.25 लाख करोड़ रुपए के बकाये का अधिक भार उन पर भी आ सकता है। EPFO अभी भी हायर पेंशन के मामले में कोई खास रुचि नहीं दिखा रहा है। CBT की बैठक के एजेंडे में यह विषय 26वें स्थान पर 451 नंबर पेज पर है। इस पेज पर यही रोया गया है कि अगर 38,000 खाताधारकों को भी हायर पेंशन दी जाती है तो कम से कम 9500 करोड़ रुपए चाहिए होंगे। इतने महत्वपूर्ण विषय पर CBT की अलग से बैठक की दरकार है, लेकिन सरकार इस पर खामोश है। तो साथियों, आप देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर EPFO अपने को मान रहा है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बावजूद भी अपने तरीके से वह हमेशा टालम टोली कर रहा है। कभी फील्ड स्टाफ का रोना रो रहा है, कभी फंड का रोना रो रहा है, कभी डॉक्यूमेंटेशन का रोना रोकर हायर पेंशन के मुद्दे को 2 साल तो उसने टाल दिया है, और आगे भी इसी तरह का रवैया देखने को मिल सकता है। तो साथियों, जो हायर पेंशन को लेकर एप्लीकेंट तरह तरह की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जिन्होंने अर्जियां लगाई है, उनको इस बार की CBT मीटिंग में भी कोई खास फैसला नहीं देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से इस अखबार में ये खबर छपी है कि 2 लाख रुपए अतिरिक्त EPFO को भुगतना पड़ सकता है, तो इसको देखते हुए EPFO फिलहाल इस पर गंभीर नहीं है और हायर पेंशन का जो मुद्दा है और आगे बढ़ सकता है। तो साथियों, EPFO की इस कार्यप्रणाली के बारे में आप क्या सोचते हैं? आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा लाइक शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। हमने बहुत सोच विचार के साथ दूसरे इलेक्शन तक भी उनकी राह देखी। उनके पीछे पीछे भीख का कटोरा लेके घूम रहे थे, सर हमारे पेंशन का कुछ करो। लेकिन और देखो दुर्दैव कैसा है, ये दुर्दैव है कि जिसका पैसा है उसके हाथ में भीख का कटोरा है।
और जो